जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, एम के क्लास 9 में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के अपने चैनल एम के क्लास से जुड़े होंगे और डेली आपका जो क्लास दिया जा रहा है आप पर डे पढ़ते होंगे। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको मैं बोले हुए हैं कि आपको एकदम एग्जाम तक डेली वाइज हम रहेंगे आपके साथ, इसलिए हम हमेशा आपके लिए ही सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा का किस प्रकार भलाई हो, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। और कल हम प्रैक्टिस सेट रियल नंबर का जो प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन या रियल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट नाम से आपको चैनल पर लिख दिया गया था, जिसे आप वीडियो को देख लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। आज रियल नंबर से ही रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन बनता है, जो आपको प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट जो होता है, क्योंकि ऑफलाइन में हम टेस्ट लिए हैं और ऑनलाइन में आपको कैसे हम टेस्ट लेंगे आपका, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, यानी रियल नंबर में 1 से 7 टाइप तक क्वेश्चन आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है और नहीं जाएगा। आज तक ना इतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन देते हैं वही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और आप भी क्वेश्चन 1 से 7 तक रियल नंबर में क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको भी लगा होगा कि जो भी हमारे सर जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है, उससे बाहर ना क्वेश्चन गया है और नहीं जाएगा। अगर रियल नंबर से क्वेश्चन उठाएगा, उसी 7 टाइप में से कोई भी क्वेश्चन उठाए, मैं वादा करता हूँ एकदम कि वही क्वेश्चन में से कोई उठाए, लेकिन उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। और आगे आज हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितना सब्जेक्ट 1 से 7 तक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए, सेम उसी पर आधारित, अंक सिर्फ चेंज है और पूरा NCERT खाटी है। उसी चैप्टर से जितना एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन है सब हम लेके आप लोग के लिए आए हैं। या क्वेश्चन में हम बताएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बता देंगे कौन सा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा थोड़ा हिंट्स आपको दे देंगे। वह क्वेश्चन सब आप ईमानदारी से बनाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इसको देखते हुए बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है कि हमारा बच्चा एकदम इस बार जो मैथमेटिक्स में 95 प्लस 97 98 99 100 इस प्रकार नंबर लाए। इसके लिए पूर्ण रूप से मेरा टीम लगा हुआ है, क्वेश्चन एनालिसिस के लिए लगा हुआ है। अब आपका यही काम है कि मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आप ईमानदारी से जुड़ के और इस चैनल के साथ बने रहे। और जितना दोस्त है सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाइए। शेयर आपका बहुत कम हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, इसलिए आप लोग जो है आप ही का शेयर और सब्सक्राइब लाइक होगा हमारे मोटिवेट करेगा। अगर मोटिवेट हम होंगे तभी आप जो है पढ़ पाइएगा अच्छा से, क्योंकि आपका सब्सक्राइब का संख्या बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस रफ्तार से आप लोग पढ़े थे, मन लगाए थे, व्यूअर्स भी आपका कम हो रहा है। इसलिए जितना दोस्त में हो सब 9th हो 10th हो पूरा सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि 9th में जो होगा वो अभी पढ़ लेगा, 10th उसका सिलेबस स्टार्ट होगा, उसको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और जो 10th में है, जो इस बार एग्जाम 2026 एग्जाम में देगा, इसलिए उसको जो है बहुत बेहतरीन, इसलिए आपको हम बताए थे कि चलिए आपका चैप्टर हम आज का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन लेके आपको लिए आए। देखिए चैप्टर 1 ही चल रहा है, रियल नंबर प्रैक्टिस सेट है। क्या है? प्रैक्टिस सेट। अब किसका प्रैक्टिस सेट? देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। कल आपको जो हम प्रैक्टिस सेट दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 से 10 क्वेश्चन दिए थे। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, यकीन है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। सिर्फ आप भरोसा रखिए और इस चैनल से बने रखिए। अगर भरोसा नहीं है तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन उगट लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, आपको भी लगेगा कि नहीं वाकई में जो क्वेश्चन दिया गया एकदम टॉप क्वालिटी दिया गया है। इसलिए और आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए जितना क्वेश्चन टाइप पर आए हैं सभी टाइप पर एक ही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दिया है कि आप अपना से प्रैक्टिस करके और आंसर जो भी होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर और कमेंट में उसका आंसर बता दीजिएगा। हम यहाँ समझ जाएंगे मेरा बच्चा जो है बहुत बेहतरीन पढ़ रहा है। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको NCERT के 1 नंबर चैप्टर में आपका क्वेश्चन वही है और उसी का हम एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाएं। अलग से कुछ हम नहीं उठा रहे हैं कि हमारा बच्चा को इतना आसान हो जाए कि हो सके NCERT जो क्वेश्चन सेट करने वाला हो, NCERT उठा के धरता है कहीं इहे उठा के न धर दे।
इसलिए हम अलग से कोई आपके लिए दिमाग नहीं, हम स्पेशल एनसीईआरटी प्योर खाटी पढ़ाएंगे और सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी प्योर खाटी पढ़ाएंगे। इसलिए आप जुड़े रहे, क्योंकि अभी के साथ साथ आपको कंपटीशन में एनसीईआरटी का वो लाइन आपको जरूरत होता है, वही लाइन हम आपके लिए भविष्य बनाने के लिए लाए हैं। ये नहीं कि हम एग्जाम 10th में आपको एकदम टॉप करा दे, अब पता चले इंटर में कंपटीशन में गए, नौकरी की तैयारी किए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा बेस है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी हूबहू आपको पास लाइन बाय लाइन हम उठा के रख दें। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन, थोड़ा सा हिंट हम लाइन कर दे देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है आपको बताए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसी कहेगा, फॉर्मूला आ जाएगा a बराबर bq प्लस r। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। यही ना होता है आपको यूक्लिड विभाजन सूत्र। तो जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एससीए को कहेगा निकालने के लिए, तो a बराबर bq प्लस r फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें जानते हैं a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है। हम क्या बताए थे कि दोनों में जो बड़का होगा वो a के मान, छोटका भैया होगा b के मान। तो बड़का से छोटका में क्या है, बड़का अंक छोटका, तो बड़का a के मान छोटका b। हम पहले जनरल HCF होता था वैसे बना लेंगे, उसके बाद आपको जो फार्मूला पर कन्वर्ट करेंगे। क्या कैसे बनाते थे, तो सबसे छोटका कौन है, तो 42, तो छोटका भैया से बड़का भैया से झगड़ा करा देंगे 455। अब आपको जैसे HCF बनाता है उस प्रकार से HCF, थोड़ा सा हिंट्स दिए हैं, पूरा हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको भी बनाना है। 42 से 455 में आप डिवाइड कीजिएगा, HCF बना लेना है। जब से आएगा घेर घेर के, जो बड़का होगा a के मरका ही है, a के मान, छोटका b है b के मान हो जाएगा। और जो भाग देके लाइन देखिए, ये आपको बड़का हो गया a के मान, भाग दिए b के मान, जो गुना करके लाए q के मान, नीचे जो आएगा वो r के मान हो जाएगा। यह फार्मूला इस पर बैठा लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं होगा आया होगा तो आप पीछे वीडियो आपको रियल नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, उस आपको जो है पार्ट 5 चैप्टर आप देख लीजिए, और उसमें पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा हिंट सब सिर्फ आपको मदद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें उम्मीद है कि एक नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा हिंट दिए उससे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक। अब देखिए, यहाँ समपूर्णांक भी दे दिया है, यहाँ विषम पूर्णांक भी दे दिया। अब इसमें कैसे बनाइएगा, एक ही क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि 2 टाइप क्वेश्चन दे दिया है। क्या किया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब देखिए, इसमें कहता है कि 2q के रूप का होता है और बाद में विषम पूर्णांक पूछता है। तो सम पूर्णांक हमको स्टार्ट कहाँ से, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, अब विषम 2q प्लस 1 से स्टार्ट होता है। तब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो है कि आप जैसे आपको क्या माने हुए थे क्वेश्चन, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक a है, तो विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे ना बनाते, a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा r से बड़ा b होगा। अब धनात्मक समपूर्णांक क्या आएगा, तो समपूर्णांक लेंगे, विषम कहेगा तो विषम लेंगे, जहाँ r बराबर क्या लेंगे, अब 2q प्लस 1 का रहा, तो हम क्या कर जाएंगे कि समपूर्णांक में कह रहा है कि 0 पहले हो जाएगा, समपूर्णांक तो 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको जो है 3 4 5 स्टार्ट, 2 के बाद 4 6 8 होते जाएगा। लेकिन धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप से होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रहा। विषम पूर्णांक का मतलब क्या है, कि हम विषम संख्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन विषम का रहा होता है जब 0 1 और 2 से कम रहता है, यानी 0 1 रखेंगे। जिसमें विषम कहेगा तो 1 आप रख दीजिए, विषम कहेगा तो क्या रख देना है, 1 रख देना। उसके बाद बारीकी से जैसे हम आपको बताएंगे दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक वाला, सेम उसी पर जाइएगा, बन जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन, यानी सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है पूछेगा और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। इसका क्वेश्चन कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। अब देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है तो किसका क्वेश्चन निकालना है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए, आपको क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है,
अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन आपको 6 और 120 दिया गया। कितना दिया गया है? 6 और 120 का। यहाँ क्वेश्चन आपको नहीं दिए थे, मिस हो गए थे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसको? तो 6 और 120। अब जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? 6 के अलग खंड करेंगे, 120 का अलग खंड करेंगे, सबको सजा देंगे। हम सजाने के बाद एचसीएफ निकालना है तो कैसे? जो सब में मिले यानी दोनों में मिलेगा से लेकिन कम घात वाला। कथी वाला? जो दोनों में मिलेगा से लेकिन कम घात वाला, न मिलेगा से छोड़ देंगे। तो एचसीएफ निकल जाएगा। और फिर एलसीएम निकालिए तो दोनों में मिलेगा से लेकिन अधिक घात वाला और न मिलेगा से सब में से चुन चुन के ले लेंगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सब आपको पढ़ाए हुए हैं। आप वीडियो में जाके देखिएगा, प्रीवियस वीडियो जो भी दिया गया है देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हिंट्स आपको देते हैं कि हमारा बच्चा को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? HCF 96 404 बराबर 4 दिया है। क्या क्वेश्चन है? HCF 96 404 बराबर 4 दिया है तो LCM 96 404 दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? HCF 96 404 बराबर 4 दे दिया तो LCM 96 404 बराबर क्या होगा? हम आपको क्या फॉर्मूला बताते हैं कि अगर HCF दिया रहे, अगर HCF निकालना हो, HCF निकालना हो तो HCF A गुने B, क्या बताते हैं? A गुने B बटा LCF, ये ना फॉर्मूला। HCF A गुने B मतलब क्या? HCF जितना मान दे ले रहा है उतना, पहला के मान A और दूसरा के मान B, LCF जो दे ले रहा है आंसर मिटा दे। अगर LCM निकालना हुआ रहे तो क्या बोले हैं कि LCM मतलब A गुने B का मतलब क्या? जो मान देगा से बटा LCF, ये ना फॉर्मूला बताते हैं कि अगर HCF निकालना हो तो HCF यानी A गुने B बटा LCM, LCM निकालना हो तो LCF A गुने B बटा LCF। सेम एक फॉर्मूला उठा के बैठा दीजिएगा, बन जाएगा। क्या था? 96 404 दिया है तो LCM ज्ञात करना है, यानी LCM निकालना है तो LCM A गुने B बराबर है। LCM के मान A के मान कितना मिले? पहला 96 तो A के जगह 96 बैठा दीजिएगा, गुने B के जगह 404 बैठा दिया, बटा HCF के जगह 4 बैठा दिए, काट कूट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। अब देखिए इतना मेहनत इसलिए आपको कहा जाए कि मेरा बच्चा को कंसेप्ट क्लियर के साथ रहे। सिर्फ यही आपसे हम मांग रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना अधिक से अधिक हो। आपका अक्टूबर मंथ समाप्त हो गया, यानी 2 से 4 पाने यानी 10 तारीख तक ला आपके चैनल 1100 प्लस कर लीजिए, जिससे मेरा एनर्जी फुल मिले और आपको अच्छा से अच्छा चीज हम ला के दें। पूरा जी जान लगा के मेहनत करें, इसलिए आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत कम हो रहा है। रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे के पास जा रहा है कृपया दूसरे अपने भाई बहन के सपोर्ट करें और भेजें। हो सकता है कि जिसको जरूरत नहीं होगा उस वीडियो की क्लास 10th में नहीं होंगे और आपके पास अगर वीडियो पहुंच गया तो आप इतना सपोर्ट कीजिए। आप अपने भाई को बहन को इस बिहार में जितने गरीब स्टूडेंट है उसको आप सपोर्ट कीजिए कि कम से कम वो लिंक लेके और ग्रुप में डाल दीजिए। जो भी भाई क्लास 10th में इस बार एग्जाम देता होगा कम से उस तक पहुँच जाए। जिनके पास यह वीडियो पहुँचता है कृपया उस लिंक को शेयर कर दे किसी की, हर ग्रुप में, अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में जो गरीब भाई है उसके यहाँ यह वीडियो पहुंच सके और फ्री में पढ़ाई कर सके। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत कीजिए जिससे हमारा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि हम फ्री क्लास हम अपने बिहार के गरीब बच्चों के लिए लाए इस बार। क्योंकि हमारा बिहार के हर गरीब बच्चा जो पढ़ लिख के हमारे देश के विकास में भागीदारी, हमारे राज्य के विकास में भागीदारी का भाग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम 5 नंबर दे रहे हैं। 336 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब आपको क्वेश्चन बताया था ना, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, मतलब उसको खंड कर देना है, सजा देना है, जय घात व घात के पावर के रूप में लिख देना है। अब क्या करना है? 336 को अभाज्य गुणनखंड, 336 का मतलब है इसको लघुत्तम लेखन खंड कर देना है। खंड करने के बाद सजा दीजिएगा। सजाने के बाद 2 कै बेर आया, 2 अगर 3 बेर आ लिख दीजिए, 2 गुने 2 के पावर 3, 5 2 बेर आया था 5 गुने 5 के पावर 2, आपको 7 एक बेर आएगा। ऐसे ही बता रहे, आ नहीं रहा से नहीं बता रहे, आगे मान सजा लीजिएगा। देखिए कौन कितना बेर अपना शॉर्ट में लिख देना है पावर के रूप में, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भी आप समझ गए होंगे। अगला 6 में सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पढ़ाए थे सिद्ध करे वाला कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। सेम उसी पर क्वेश्चन दिए। इसमें क्या माने थे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या A है। शॉर्ट वाला, सिंगल वाला बताते ना कि सिंगल वाला लॉन्ग में बनेगा, लेकिन कोई जोड़ में रहे, कोई घटाव में, कोई गुना में, कोई भाग में रहे तो आपको सिंपल विधि बताते हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या A है, A मान लेंगे। अब देखिए इस 3√2 A मानेंगे तो 3√2 बराबर A, चला A परिमेय संख्या।
और रूट 2 इधर रखिएगा ए, अब गुना वाला कहाँ जाएगा भाग, सीधा बन गया। इसका बाद कुछ नहीं करना, सब बात बता दिए। अब देखिए रूट 2 बाया पक्ष में रखिए, बाया उधर दाया। ये देखिए बाया पक्ष में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या तथा दाया पक्ष में a/3 एक परिमेय संख्या। अतः अपरिमेय बराबर परिमेय से मेरे मानने के विपरीत है। रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना बात लिख दीजिए, बस आपको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि कौन सा दशमलव संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत। यानी बिना आपको नीचे में ऊपर से भाग दिए हो, जैसे 3/8 का रहा है तो 8 में 3 से भाग देना नहीं है बहुत, आपको बिना लंबी यानी कोई काम किया नहीं करना है, गुना भाग बेसी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है शांत है क्या शांत। तो शांत और शांत होने के सब क्या बताते हैं हम, शांत होने के p बटा यानी पढ़ा दे p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहेगा तो शांत होगा, है ना पढ़ा दे। अब देखिए अगर नीचे पहला नंबर क्या किए थे कि जो भी अंक दिल रहेगा, जैसे 3/8 बना इसको पहले काटना है, 3/8 कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या किया नीचे वाला को यानी नीचे आपका 8 है इसको खंड कर लेंगे। खंड करने के बाद अगर उसका मान अकेला 2 खाली आए तो शांत होगा, अकेला 5 है तो यो शांत होगा, 2 5 जोड़े चल रहा है तो शांत होगा। अगर 2 5 के जोड़े तीसरा कोई 3 आ गया, 7 आ गया, 11 13 कुछ आ गया तो अशांत हो जाएगा, समझ में आ गया। या खाली 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। यानी 2 5 के छोड़ के कोई दिखाई देगा तो अशांत, और 2 5 दिखाई देगा तो शांत। अब जोड़े अगर कोई झूमर पारे चल रहा है तो अशांत हो जाएगा। अब देखिए हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। अब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बिहार बोर्ड के 2026 एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है मुझे मिल रहा है और यही सपोर्ट जो है अगर बरकरार रहा तो एग्जाम तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इस बार आपको हम मन बना लिए हैं कि हमारे बिहार के जितने गरीब शोषित वंचित जो पढ़ाई से वंचित है, जिसके माता पिता 300 रुपया 400 रुपया पर मजदूरी करते हैं, वो अपने खाएं मतलब एक दिन का भोजन करेंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी के देखते हुए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों के लिए ले आया हूँ, आपके दोस्तों के लिए लाए हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को जिन भाइयों के पास अगर ये वीडियो पहुंच रहा है अपने ग्रुप में शेयर कर ले, ताकि गरीब विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंच सके और उसका कल्याण हो सके। क्योंकि उसका भाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने जा रहा है। इस टारगेट बैच 2026 एग्जाम तक मैं उसका मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।